अब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने पूछ रखा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी 315 27 39 विल बी 130 मोर देन 54th टर्म। तो ये कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो है 132 ज्यादा होगा 54 टर्म से। तो हम क्या करेंगे कि मान लो इसका जो nth टर्म है वो 132 ज्यादा है इसके 54 टर्म से। तो सबसे पहले इसका 54 टर्म निकालते हैं, इसका 54 नंबर का टर्म कौन सा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसका फर्स्ट टर्म a कितना है 3, कॉमन डिफरेंस d भी निकाल देते हैं, d कितना हो जाएगा 15 माइनस 3, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस 3 कितना होता है 12 आ गया d। तो अब सबसे पहले इसका 54 टर्म निकाल रहे हैं तो a54 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d तो 53, तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे 53d। ये निकालना है हमको, ये कहां से निकाला हमने, ये फॉर्मूला है हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे 54 n की जगह में कौन है 54, तो 54 माइनस 1 कितना हो गया 53, तो सीधे लिख दिया यहाँ पे a प्लस 53d। तो अब a54 निकाल सकते हैं आराम से, a की जगह में आ जाएगा 3 प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाई d की जगह में कितना आ गया 12। तो इसको सॉल्व कर देंगे अब, तो a54 इज इक्वल टू 3 प्लस यहाँ 12 की इंटू कर दो, 12 3 जा 36 3 हो गया और 12 5 जा 60 और 63, तो ये हो गया 636 और इसमें प्लस 3 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा a54 इज इक्वल टू 639। तो इतना आ गया, तो ये a54 आ गया। अब वो कह रहा था कि हमें एक ऐसा टर्म निकालना है जो 54 टर्म से कितना ज्यादा हो 132। तो मान लो n टर्म जो है वो 54 टर्म से 132 ज्यादा है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि लेट nth term is 132 more than 54th term। तो अब क्या होगा, यहां पे लिख देंगे हम an इज इक्वल टू जो nth टर्म है वो इस 54 टर्म से 132 ज्यादा है, तो इसका मतलब वो an नंबर का टर्म आ गया हमारे पास कितना a54 प्लस 132। तो a54 की वैल्यू निकाल रखी है हमने, तो यहाँ पे लिख देंगे an इज इक्वल टू 639 प्लस 132। और अब n की वैल्यू निकाली जा सकती है आराम से, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा an इज इक्वल टू 9 और 2 कितना हो गया 11, 3 3 6 और 7 और 7, तो ये an आ गया हमारे पास 7 7 1 और n निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, an का फॉर्मूला क्या होता है फिर से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह में 7 7 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 7 और 1 इज इक्वल टू a की जगह में कितना था a है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस n निकालना है हमको n माइनस 1 और d है हमारा 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। इस 3 को सबसे पहले यहाँ माइनस में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 771 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाइड में 12 रहेगा। तो जब 7 माइनस कर देंगे इसमें तो ये आ जाएगा हमारे पास 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई 12 और 12 को डिवाइड में भेज दो, तो ये जाएगा 768 अपॉन 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, सीधे 12 से कैंसिल करो इसको, ये हो जाएगा 12 6 जा 72, 4 बच गया 48 हो गया और 12 4 जा 48 और n माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये वहां चला जाएगा तो 64 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 65। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 65 नंबर का टर्म है वो 54 वाले टर्म से कितना ज्यादा है 132 ज्यादा है। तो बस ये हमारा आंसर आ गया 65।